नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस IoT की सीरीज़ में। और ये इस सीरीज़ का 13वां लेक्चर होने वाला है। इसके पहले के लेक्चर में हमने देख लिया था कि OSI लेयर मॉडल क्या होता है, उसमें कौन कौन सी लेयर हैं और वो लेयर किस तरीके से काम करती हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम दो टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला हमारा यहाँ पर टॉपिक होने वाला है TCP/IP मॉडल। मैं इस लेक्चर को शुरू करूं इसके पहले सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं आपका बहुत धन्यवाद कि आप जो भी कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से मेरा चैनल शेयर हो रहा है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, फिर भी जिस तरीके से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं एक एजुकेशनल चैनल के लिए वो बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, हम कोई कंटेंट ऐसा इंटरटेनमेंट वाला तो दे नहीं रहे हैं कि जो वायरल हो जाए, तो उस पर भी अगर इतनी संख्या में आप हमसे लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं तो ये एक टीचर के तौर पे मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। अब लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिए। अगर आपने पुराना लेक्चर देखा है तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा OSI मॉडल होता है उसमें 7 लेयर होती हैं और इन्हीं लेयरों को किस तरीके से मिला के हमारा TCP मॉडल बना है ये यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो आपकी एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है और सेशन लेयर है, इसको मिला दिया तो क्या बन गया, एप्लीकेशन लेयर। अभी मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बस दिखा रहा हूँ, अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है तो मतलब एकदम से सोचे कि क्या फिगर दिखा दे रहे हैं, एकदम कंफ्यूज हो जाएं, डर जाएं, ऐसा कुछ नहीं। मैं एक प्रारूप पहले बना रहा हूँ कि क्या क्या हमको पढ़ना है वो आप समझ लीजिए, ठीक है। फिर आगे ट्रांसपोर्ट लेयर वो देख रहे हैं एज इट इज़ है, नेटवर्क लेयर एज इट इज़ है, और ये जो डेटा लिंक लेयर थी और फिजिकल लेयर थी उसको मिला के क्या बन गया, नेटवर्क एक्सेस लेयर हमारी बन गई। तो 4 लेयर यहाँ पर कौन सी बनी, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और नेटवर्क एक्सेस लेयर यहाँ पर बनी है, ठीक। अब चलते हैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, TCP/IP का पूरा नाम, मतलब TCP जो लिखा है उसका पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आप IP का तो फुल फॉर्म कहीं ना कहीं सुने भी होंगे। TCP/IP वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम WWW भी कहते हैं, का एक प्रोटोकॉल है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, ठीक है। इस मॉडल को इंटरनेट में पैकेट्स को सेंड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मैं बार बार बता रहा हूँ, पैकेट क्या है, जो मैसेज छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है उसी को क्या कहते हैं, पैकेट्स कहते हैं, और उसी को भेजने के लिए TCP/IP का इस्तेमाल किया गया था। TCP/IP मॉडल एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रदान करता है। इसको 1970 तथा 1980 के दशक के मध्य डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने विकसित किया था। वहाँ पर किसने विकसित किया था, ISO ने, यहाँ पर DOD ने विकसित किया। यह मॉडल यह निर्धारित करता है कि एक विशेष कंप्यूटर किस प्रकार से इंटरनेट से कनेक्ट होता है और उसके मध्य डेटा का ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है। इसका काम क्या है, मान लीजिए 2 कंप्यूटर आपके पास हैं, एक कंप्यूटर A हो गया, एक कंप्यूटर B हो गया, ठीक। ये आपस में कैसे कनेक्ट होंगे और कैसे डेटा को एक दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे, ये यहाँ पर इसका काम है। जब बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए होते हैं तो यह मॉडल वर्चुअल नेटवर्क बनाने में मदद करता है। TCP/IP मॉडल का मुख्य उद्देश्य बहुत दूरी पर कम्युनिकेशन प्रदान करना है, अर्थात हम इसके द्वारा बहुत दूरी पर स्थित नेटवर्क से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखिए, एकदम हिंदी आसान भाषा में लिखा गया है, अगर एक बार आप ध्यान से भी सुने होंगे तो समझ में आ गया होगा। लेकिन एक मोटा तौर पे ये समझिए कि 2 कंप्यूटर हैं, उनको आपस में जुड़ना है और डेटा किस तरीके से शेयर करना है, यही बात यहाँ पर इस मॉडल में कही गई है अलग अलग तरीके से। अब शुरुआत करते हैं अपने लेयर्स की। तो सबसे पहले नेटवर्क एक्सेस लेयर की बात आती है। इसके बारे में क्या लिखा गया है कि यह लेयर TCP/IP मॉडल की सबसे लोएस्ट लेयर है। नेटवर्क एक्सेस लेयर यह डिस्क्राइब करती है कि किस प्रकार डेटा नेटवर्क में सेंट होता है, ठीक है, ये इसका काम है। यह लेयर OSI मॉडल में डिफाइन किए गए डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि मैंने शुरू के फिगर में आपको दिखा दिया था कि दोनों लेयर मिली और हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर तैयार हो गई। यह लेयर एक ही नेटवर्क में 2 डिवाइस के बीच होने वाले डेटा के ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब एक नेटवर्क है और उसके बीच में अगर डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, नेटवर्क एक्सेस लेयर उसके लिए जिम्मेदार है। इस लेयर का कार्य नेटवर्क द्वारा ट्रांसमिट किए गए IP डाटाग्राम को फ्रेम में इनकैप्सूल करना और IP एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप करना है। इस लेयर के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, ईथरनेट, FDDI, टोकन रिंग, और ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो नेटवर्क एक्सेस लेयर के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटरनेट लेयर की। देखिए, ये सब हम पुराने लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा हम तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछला लेक्चर अगर ना देखें तो उसको देख लीजिए, तो आसानी से सब चीज़ें समझ में आपके आ जाएंगी।
यह लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर तथा एप्लीकेशन लेयर के मध्य स्थित होती है। फिगर में भी ध्यान से देखे होंगे तो वो चीज़ दिखी होगी। इसमें डेटा को आईपी डेटाग्राम के रूप में पैकेज किया जाता है। यह डेटाग्राम सोर्स तथा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को कंटेन करता है। ठीक है, एक डेटाग्राम पैकेज के रूप में इसको रख दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का एड्रेस होता है। ठीक है, डेटा जिससे आसानी से सेंड रिसीव किया जा सके, इसको नेटवर्क लेयर भी कहते हैं। इसके बाद बारी आती है ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है? यह लेयर डेटा के ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार होती है। यह लेयर एप्लीकेशन लेयर तथा इंटरनेट लेयर के मध्य स्थित होती है। यह डेटा की रिलायबिलिटी, फ्लो कंट्रोल और करेक्शन के लिए भी जिम्मेदार होती है। और कौन से दो प्रोटोकॉल यूज करते हैं? वही जो पुराना हमने पढ़ा था, टीसीपी और यूडीपी। आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की। तो यह लेयर टीसीपी आईपी मॉडल की सबसे उच्चतम लेयर है। यह लेयर एप्लीकेशन को नेटवर्क सर्विस उपलब्ध कराने के संबंधित होती है। यह लेयर यूजर को कम्युनिकेशन उपलब्ध कराती है, जैसे वेब ब्राउजर, ईमेल तथा अन्य एप्लीकेशन के द्वारा। एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा भेजती है तथा उससे डेटा रिसीव करती है। यह लेयर यूजर को एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करने की सुविधा प्रदान करती है। मतलब जब आप एप्लीकेशन से जुड़ते हैं तो इसी लेयर की सहायता से आप जुड़ते हैं। ये सारी बातें हमारी किसमें थी? टीसीपी आईपी लेयर में थी। यहाँ पर चीज़ें देखिए बहुत आसानी से उनको समझ में आ जाएंगी जो पिछले लेक्चर को हमारे लिए होंगे और अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, फिर भी अगर ध्यान से इस लेक्चर को भी आप देख रहे होंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम इस चैनल पे किसी भी तरीके का पेड कोर्स नहीं प्रोवाइड करते। जो भी चीज़ें हम आपको दे रहे हैं पूरी तरीके से निःशुल्क है। अगर आप हमको सहयोग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप हमारा QR कोड देख रहे होंगे और अकाउंट डिटेल्स देख रहे होंगे। इन माध्यम से आप हमें सहयोग कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 1000 रुपये, 500 रुपये सहयोग करना है या कुछ ऐसा है। आप कुछ भी सहयोग कर सकते हैं, इसके लिए आप एकदम तरीके से फ्री हैं। और अगर आप नहीं भी कर सकते हैं और हमारे लेक्चर से आप पढ़ रहे हैं तो भी हमारे लिए एक मदद ही है कि हमारे एजुकेशनल कंटेंट से किसी का फ़ायदा हो रहा है। अब ये फिगर ध्यान से देखिए कि कौन सी लेयर में कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ होती हैं, इसका भी मैंने फिगर यहाँ पर दे दिया है। देखिए एप्लीकेशन लेयर की बात की जाए या ट्रांसपोर्ट या नेटवर्क या लिंक लेयर में कौन सी लेयर में क्या चीज़ यूज़ हो रही हैं, यहाँ पे हमने आपको मेंशन कर दिया है। पर फिर भी मैं एक चीज़ बताऊँ कि अगर आप IoT एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो बहुत डीपली आपको TCP IP पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना यहाँ पर अभी तक मैंने बता दिया है इन्हीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। और चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम MCQ क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस हो जाएंगे। तो बहुत डीपली मत पढ़िएगा कि कौन सी प्रोटोकॉल कैसे काम कर रही है, ये सारी चीज़ में मत पढ़िएगा अगर आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ रहे हो। नहीं तो नॉलेज के लिए तो कोई भी सीमा नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो हमारा OSI मॉडल था और TCP IP मॉडल था, इसमें क्या अंतर है। तो OSI लेयर का पूरा फुल फॉर्म जो आपका था वो ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन था। और यहाँ पर हमने पता किया कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP IP का फुल फॉर्म था। इसे ISO ने विकसित किया था और इसे ARPANET ने विकसित किया था। इसमें कितनी लेयर थी? 7 लेयर थी, जानते ही हैं। और इसमें अभी हमने कितनी पढ़ी? 4 लेयर हमने पढ़ी। ये वर्टिकल अप्रोच को फॉलो करता है और ये हॉरिजॉन्टल अप्रोच को फॉलो करता है। इस मॉडल का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है और इस मॉडल का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ये कुछ अंतर हैं जो आप एक बार देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे टॉपिक की तरफ कि हमारा ट्रांसमिशन मोड कौन कौन से तरीके का होता है। इसके पहले मैं ट्रांसमिशन मोड के टाइप की तरफ बढ़ूं। सबसे पहले समझिए ट्रांसमिशन मोड क्या होता है। वह डायरेक्शन जिस पर डेटा या सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट होती है ट्रांसमिशन मोड कहलाती है। मतलब जैसे समझिए किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ आपका डेटा जो है ट्रेवल कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। यह सूचना के फ्लो होने की दिशा को इंडिकेट करता है। इसे कम्युनिकेशन मॉडल भी कहते हैं। और ये कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको दोबारा ये टॉपिक कहीं कभी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तीनों क्या है? सबसे पहला है आपका सिंप्लेक्स, फिर आपका हाफ डुप्लेक्स और फिर आपका फुल डुप्लेक्स। शुरुआत करने जा रहे हैं सिंप्लेक्स के साथ। तो देखिए इस फिगर को देखिए, यहाँ पर ये हमारा सेंडर है और ये रिसीवर है। और यहाँ पर ये सेंडर हमेशा सेंड ही करेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि सेंडर रिसीव करने लगे। देखिए रिसीव वाले पे क्रॉस हुआ है, क्योंकि यही चीज़ कही जाती है सिंप्लेक्स में सेंडर और रिसीवर फिक्स होते हैं। सेंडर कभी रिसीव नहीं करेगा और रिसीवर कभी सेंड नहीं करेगा। जैसे आपके घर में टीवी होती है तो उसमें एक एंटीना होता है, आपने कोई चैनल लगा दिया तो उस चैनल का सिग्नल वहाँ पर रिसीव हो रहा है और कहीं से वो सिग्नल भेजा जा रहा है।
ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके घर से सिग्नल उस एंटीना के माध्यम से कहीं बाहर जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। वो एंटीना हमेशा रिसीव ही करेगा। तो वो एक सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं हाफ डुप्लेक्स की तरफ। अब हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, तो ये देखिए ये तो और भी आसान है। हाफ डुप्लेक्स की अगर बात करें तो हाफ डुप्लेक्स कहता है सेंडर और रिसीवर फिक्स नहीं होंगे। मतलब देखिए ये जो डिवाइस है ये कभी सेंड करेगी और कभी ये रिसीव करेगी। ये फिक्स नहीं होता कि सेंडर हमेशा सेंड करेगा, रिसीवर हमेशा रिसीव करेगा, ऐसा फिक्स यहाँ पर नहीं है। लेकिन सर हाफ क्यों कहा गया है? हाफ इसलिए कहा गया है कि सेंडर अगर सेंड कर रहा है, देखिए सेंडर अगर सेंड कर रहा है तो वो उस टाइम पे रिसीव नहीं करेगा। समझ में आई बात? ये चीज़ समझ में आई। और रिसीवर अगर रिसीव कर रहा है तो वो उस टाइम पे डेटा को सेंड नहीं कर सकता है। मतलब सेंड और रिसीव दोनों काम तो होंगे, लेकिन अगर सेंड कर रहा है तो उस टाइम पे रिसीव नहीं करेगा, और रिसीव कर रहा है डिवाइस तो उस टाइम पे वो सेंड नहीं करेगा। सर एक एग्जांपल भी दे दीजिए। तो एग्जांपल लीजिए, देखिए जैसे जो पुलिस वाले होते हैं, या आपने देखा होगा एक वॉकी टॉकी यूज़ किया जाता है, आर्मी में भी यूज़ किया जाता है, और उसमें जब भी कोई चीज़ बोलते हैं उसके बाद बोलते हैं ओवर या ओवर एंड आउट। इसका मतलब क्या होता है कि हमने अपनी बात बोल ली है, अब आप अपनी बात बोलिए। ऐसा क्यों बोलते हैं ओवर? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वॉकी टॉकी में एक दिक्कत है। अगर आपने रिसीव करने वाली बटन दबाई है तो आप डेटा रिसीव तो कर सकते हैं, पर उस टाइम बोलेंगे तो कोई डेटा बाहर जाएगा नहीं। और सेंड कर रहे हैं डेटा तो कोई आवाज़ कहीं से कोई कुछ बोलेगा तो वो आपको सुनाई नहीं देगी। फ़ोन जैसा नहीं है कि सुनते भी रहो बोल भी दो, ऐसा नहीं है। अगर सुन रहे हो वॉकी टॉकी में तो सुन ही पाओगे, और अगर बोल रहे हैं तो सुन नहीं पाएंगे, सिर्फ बोल ही पाएंगे। मतलब डेटा भेज रहे हैं तो भेज ही पाएंगे, रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव ही कर पाएंगे। और आखिरी में आपका आता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या कहता है कि आप सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो सेम टाइम पे। जैसे ये डिवाइस है, देखिए सेंड भी कर रही है और रिसीव भी कर रही है सेम टाइम पे, इसीलिए इसका नाम क्या है, फुल डुप्लेक्स रखा गया है। समझ में आई ये बात? तो ये हमारा ट्रांसमिशन मोड था। आज के लेक्चर में हमने दो टॉपिक कवर किए, पहला टीसीपी आईपी मॉडल और दूसरा ट्रांसमिशन मोड अपने क्या होते हैं। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को, वो हर लेक्चर में आपको मिल ही जाती है। मैं बताऊं या ना बताऊं, नोट्स हर लेक्चर में आपको इस चैनल पे मिलेगी ही मिलेगी। आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।